जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और सेल्सफोर्स में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग कमांडो। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा जंक्शन ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कैसे उसको यूज़ करा जाता है। कुछ यूज़ केसेस लेकर मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो बेसिकली जंक्शन ऑब्जेक्ट होता क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे दो मास्टर डिटेल्स होते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड होता है वो उन दोनों से एसोसिएटेड होता है और जहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है एप्लीकांट के नाम का, एक ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन के नाम का और एक ऑब्जेक्ट है जॉब के नाम का। अब जब भी एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो वहाँ पे हमें एप्लीकांट की आईडी भी पास करनी होगी और जॉब की आईडी भी पास करनी होगी। सो बेसिकली एप्लीकेशन पे एप्लीकांट का और जॉब का जो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनेगा और जब भी कोई एप्लीकेशन का रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो वो दोनों के वैल्यूज़ वहाँ पे जाएंगे। अब मान के चलो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक जॉब रोल आया हुआ है, जॉब पे एक रिकॉर्ड बना सॉफ्टवेयर डेवलपर का और अप्लाई करने वाले हैं अभिषेक, रोहित, मुकेश, राकेश, ये सारे एप्लीकांट्स हैं। सो उस जॉब रोल के लिए ये चारों अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर HR डिपार्टमेंट इस टाइप्स के जॉब आ रहे हैं जिसमें कि रोहित सारे में कंफर्टेबल है। तो वो क्या करेगा कि वो जितने भी जॉब्स है, 3 जो भी जॉब्स के भी मैंने नाम है उन सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर देगा। मतलब कि यहाँ पे एक एप्लीकांट मल्टीपल जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और एक जॉब मल्टीपल एप्लीकांट के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। सो दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और जो जंक्शन ऑब्जेक्ट है वो इसी चीज़ को फॉलो करता है। अगर अब यहाँ पे कोई एप्लीकांट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो उसका एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाना चाहिए, या फिर अगर कोई जॉब डिलीट हो जाता है तो उसका एप्लीकेशन डिलीट हो जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट जंक्शन ऑब्जेक्ट। अगर आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे स्कीमा बिल्डर में एक जंक्शन ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करी है जिसमें कि बेसिकली मैंने एक एप्लीकांट, जॉब और एप्लीकेशन बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इन दोनों से रिलेटेड है और यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ जंक्शन ऑब्जेक्ट का। मान के चलो कि कोई कस्टमर है, उसने किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करा। सो यहाँ पे ऑर्डर पे रिकॉर्ड बनेंगे जो भी कस्टमर कुछ भी ऑर्डर करता है तो, और उस ऑर्डर रिकॉर्ड पे कस्टमर की आईडी भी जाएगी प्लस प्रोडक्ट की आईडी भी जाएगी। यानी कि एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकता है और कोई एक प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर के द्वारा खरीदा जा सकता है। मतलब एक प्रोडक्ट इन द सेंस कि सेम टाइप का प्रोडक्ट, क्योंकि रिकॉर्ड तो एक ही बनता है किसी भी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जंक्शन ऑब्जेक्ट। अगर आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कोडिंग कमांडो को सब्सक्राइब कर दो।